हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एकेडमी जोहार झारखंड। आज हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर 2025-26 का सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले टेस्ट में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हो सके तो इस क्वेश्चन को सेम टू सेम भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग देख लीजिए सॉल्व कर रहे हैं किसका, 2025-26 का। ठीक है, क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स, फुल मार्क्स 80 मार्क्स, टाइम 3 घंटा का। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व होते हुए नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, 20, 25, 30, 100। ठीक है, तो हम लोग को ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, ये किसका सवाल है, एपी का सवाल है। क्लियर, ये किसका सवाल है, एपी का सवाल है। ए इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। डी इक्वल टू कितना हो गया, 25 माइनस 20 कितना हो गया, ये 5 हो गया। और ये जो बाबू 100 दिया हुआ है, ये हम लोग का एन टर्म दिया हुआ है। तो ए एन कितना हो गया, 100 हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स निकालना है, एन निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 100 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो गई, 20 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। इसको सॉल्व करना है। इस 20 को उठा के इधर ले आइए, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। इस 5 को उठा के नीचे ले आइए, 80 बाई 5 इक्वल टू एन माइनस 1, काट लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 16, 16 पंचे 80। 16 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 को उठा के इधर, 16 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई। तो आइए एन की वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के 5 के 11 आर इन एपी। तो 5, क्वेश्चन नंबर 2, 5 के 11 किस में है, ये एपी में है। तो आपको बताया गया है कि अगर 3 टर्म हमारा एपी में होगा तो के इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस 11 बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 प्लस 5 16 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9। आपको ज्योमेट्रिक मीन सिखाया गया है, किसी भी 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ओवर दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? तो आइए दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। अंडर रूट ओवर कितना हो गया, 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फाइंड द 5th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 12, 16। तो सबसे पहले आपको इस सीक्वेंस को पहचानना है कि एपी में है, कि जीपी में है, कि एचपी में है। क्लियर, आइए देखते हैं किस में है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 4, 12, 36 डिवाइड करके एपी में तो लग रहा है डिफरेंस, देखिए तो कितना लग रहा है, ये 8 4 12, फिर ये 8 का डिफरेंस नहीं है, तो ये हम लोग का क्या होगा, एपी में तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसको जीपी में सॉल्व करते हैं। इसको जीपी में देखते हैं, जीपी में है या नहीं। जीपी में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 12 बाई 4 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 36 बाई 12 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हाँ, ये क्वेश्चन जो हम लोग का जो है, ये जीपी में किस में है, आर इन किस में है, ये जीपी में। तो जीपी में ये सॉल्व करते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, जीपी में ए इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, और आर इक्वल टू कितना हो गया, आर इसको बोलते हैं हम लोग 3 हो गया। आर कितना हो गया, 3 हो गया। हम लोग ए एन निकालेंगे। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। ए की वैल्यू कितना, 4, आर की वैल्यू कितना, 3 एन माइनस 1 ए एन। ठीक, हम लोग को बोला कितना गया है, कितना का टर्म निकालने के लिए, 5th टर्म निकालने के लिए। कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला गया, 5th टर्म निकालने के लिए बोला गया। तो एन की वैल्यू 5 डाल देंगे। ए 5 इक्वल टू 4 इंटू 3, 5 माइनस 1, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 कितना हो गया, ये 4 इंटू 3 का पावर 4, 4 इंटू 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 4, 4 1 जा 4, 8 चौके 32, 324 होना चाहिए। ठीक है, 324 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 3 and 4। हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल करके मीन निकालते हैं। तो 1/3/8 और 1/4 इसका हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 8/3 और ये कितना हो गया 4। तो आइए हार्मोनिक मीन क्या होगा, 1/a + 1/b। हार्मोनिक मीन हम लोग का होता है 1/a + 1/b। ये हम लोग का a के बराबर हो गया, और ये हम लोग का कितना हो गया, a के बराबर हो गया, ये हम लोग कितना हो गया, b के बराबर हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, a + b/2ab। तो a की वैल्यू कितना हो गया, ये फार्मूला होता है, ठीक है। या आपको हम इसको निकाल के दिखा भी देते हैं कि हार्मोनिक मीन निकालते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप देख सकते हैं फाइंड द हार्मोनिक मीन के भी हम लोग का काम आ जाएगा। आइए, तो हम लोग कोई नंबर लेते हैं a और b, इसका हार्मोनिक मीन क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, 1/a 1/b। इसको सॉल्व करेंगे, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 1/a + 1/b/2। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो b + a/ab/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर, तो a + b/2ab। बोलिए समझ में आया, नहीं समझ में आया हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि a + b/2ab क्लियर है हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये a के वैल्यू है, ये हम लोग क्या है, b का वैल्यू है। अब यहाँ पर डाल देने का हार्मोनिक मीन इक्वल टू a के वैल्यू कितना हो गया, 3/8 + 4/2 × 3/8 × 4। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट लेंगे इसको 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, इसको ले लेंगे, 8 चौके 32, 32 + 3 35, 35/8, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3/3। ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो कितना हो जाएगा ये 35/8 या 24, 35/8 या 24, ठीक है। और फिर उसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लेंगे, तो 24/35। ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 की ओर। 10 से 6 का मान वैल्यू निकालना है, 10 से 6, तो सॉल्व करेंगे इसको, 10 फैक्टोरियल बाई 10 - 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल 10 - 6 इंटू 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल। तो 10 - 6 कितना हो गया, 4 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग को फाइनल वैल्यू निकालना है। तो 10 इंटू कितना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 से 6 कट जाएगा, 4 2 जा 8 कट गया, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 10 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21 इंटू 10, कितना हो गया 210। क्लियर है, 210 हम लोग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कौन सा, 8। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, क्या बोल रहा है, संडे हाउ मैनी टंडे दिया हुआ, SUNDAY, संडे दिया हुआ। ये हम लोग का वर्ड दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या, कौन सा चैप्टर का ये सवाल है, ये हम लोग का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का सवाल है। तो हम लोग पढ़े हुए जब भी डेटा को अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, परमुटेशन लगाते हैं, और हम लोग सिलेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड, है ना, फॉर्म करना है। फॉर्म्ड मतलब क्या हो रहा है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंजमेंट में हम लोग क्या लगाएंगे, परमुटेशन लगाएंगे। तो आइए n इक्वल टू कितना है 6, लेना कितना है, एक बार में 2 लेना है, तो r इक्वल टू कितना हो गया 2, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 6p2। सॉल्व कर लेंगे, 6 फैक्टोरियल बाई 6 - 2 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 6 - 2 कितना हो गया 4 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल, ये कट गया, 6 5 का कितना हो गया 30 हो गया। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 की ओर, ठीक है। ये किसका सवाल है, किस चैप्टर का सवाल है, डिटरमिनेंट्स चैप्टर का सवाल है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस, है ना, 1 इंटू -a, फिर दिस इंटू दिस, a इंटू ए कितना हो गया, ये a² हो जाएगा, -a² इक्वल टू पूछा गया है, ठीक है।
और इसमें कुछ शायद वैल्यू वगैरह दिया गया होगा, इसमें कुछ आपको शायद वैल्यू वगैरह दिया गया होगा। यहाँ तो ये ऐसा कुछ निकल नहीं रहा है, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन हो सके तो रॉन्ग होगा, ठीक है। या इक्वल टू 0 भी दिया रहता तो हम लोग इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। अगर आपको ऐसा पूछेगा तो कितना होगा, ये -a² - a। क्लियर है। अब a की जगह पे आप कुछ वैल्यू डाल के देख सकते हैं, ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ इज़ द शेप ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का शेप क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कभी पढ़ा होगा मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिसेस का रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल होता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स उसको लिख सकते हैं। अगर रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स कैन नॉट बी डिफाइंड होता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग से रोज और कॉलम इक्वल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्क्वायर शेप बोलते हैं। क्लियर है। स्क्वायर में आप देखेंगे हमेशा जितना भी लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम टू सेम डिटर्मिनेंट्स के साथ भी बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अब ये भी बताएं कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस में क्या बोलेंगे हम लोग, इसको स्क्वायर मैट्रिसेस बोलेंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 11 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्या बोल रहा है, इफ 12 बुक क्या बोल रहा है, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। तो अगर देख सकते हैं इसमें दोनों का मैट्रिसेस क्या है, ये हम लोग का दोनों का ये देख सकते हैं मैट्रिसेस क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है। मैट्रिसेस इक्वल है तो ये जो होता है इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो y किसके बराबर हो गया, y हम लोग का 1 के बराबर हो गया, ठीक। फिर x जो होगा किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। x इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट आते हैं बाबू, z जो होगा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। z किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। मैच कर लीजिए ऑप्शन कौन सा दे रहा है, x 5 है, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले कट गया। नेक्स्ट आते हैं y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहाँ 2 कट गया। ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा हो गया, 12 हो गया। मैच कर लीजिए क्या, z हम लोग का 2 है, z हम लोग का 2 है, तो आपको ऑप्शन नंबर हम लोग का ये 12 का ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्या बोला, एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, कार्डिनल नंबर आपस में किसी भी सेट का क्या होना चाहिए, इक्वल होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको काउंटिंग कर लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है। आइए इस सेट में काउंट करते हैं। इस सेट में काउंट करते हैं कितना एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। इस सेट में काउंट करिए कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो क्या तीनों बराबर है, तो यस दिस सेट और दिस सेट हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें आते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 2 है, और ये भी कितना दिया हुआ है, 2 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कार्डिनल नंबर सेट्स आपस में इक्वल है तो हम लोग क्या बोल देंगे, ऑल द सभी का सभी हम लोग बोल देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, हम लोग ए सेट दिया हुआ है ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबसेट ऑफ है। तो सबसे पहले आप किसी भी सेट का सबसेट लिखना सीख लीजिए। किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, आप उस सेट का जितने भी सेट कलेक्शन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, इसका हम लोग सबसेट क्या होगा, इसको हम लोग पावर ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे 5 तो सबका होता है, ए ऐसा कुछ, बी और ए बी, ये कितना हो गया, देख लीजिए कौन कौन सा आ रहा है, ये है, ये नहीं है, तो हम लोग का विच इज़ नॉट अ सबसेट, तो पहला ही ऑप्शन हो गया। बाकी चेक कर लीजिए, ये है, ये है, ये भी है ना। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग सबसेट इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आपको इसी में आगे चल करके सवाल अगर पूछ दे कि आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, तो आप याद कर लीजिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 का पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, एन हम लोग कितना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल भी आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट ए में कितना एलिमेंट है, काउंट कर लेंगे 1 2, 2 है तो एन की वैल्यू पुटिंग कर लीजिए 2, हम लोग का कितना आ जाएगा, ये 2 का पावर 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो काउंट कर सकते, देख सकते हैं 1 2 3 4। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, क्या बोल रहा है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स का पावर एन, ये तो पहला ही फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन का, क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन, ढूंढ लीजिए एन एक्स एन माइनस वन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 का पावर एक्स, 2 का पावर एक्स जो है ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए का पावर एक्स की फॉर्म में है। ये किसके पावर के फॉर्म में है, ए का पावर की एक्स की फॉर्म में है। तो ए का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ए एक्स लॉग ए होता है, ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 का पावर एक्स, 2 का पावर एक्स कितना हो जाएगा, 2 का पावर एक्स log 2 होगा, log 2, 2 का पावर x log 2। 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर लोग 17 की ओर आते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ओवर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा सबसे पहले आप लोग को 3 सीरीज में पढ़ाया जाता है, ए सीरीज, बी सीरीज, 3 सीरीज, सी सीरीज। सी सीरीज में कौन सा फॉर्मूला है, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, सीधा सीधा tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ठीक, अगर आप भूल जाते हो तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से भी आप इसको बता सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 1 बाई एक्स डी एक्स, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी, ढूंढ लीजिए लॉग एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, आपने एग्जाम में या क्लास में आपने अर्थमेटिक मीन निकाला हुआ क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल आपने देखा होगा हमेशा करीब करीब इक्वल ही रहता है। ठीक है, क्या रहता है, करीब करीब इक्वल रहता है। बोलिए समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए तो 19 नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सी की ओर, सी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज जीरो। क्या होता है, किस में होता है, मीन में होता है। मीन का ये पहला ही प्रॉपर्टीज है। ठीक है, समेशन करिएगा, कैसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार जो होता है ये आपका क्या होता है, ये जीरो के बराबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सीरीज आर, क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो गया। 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 का क्या बोल रहा है, मीडियन निकालने के लिए। तो आपको ये बात पता होगा, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन निकालने में डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्लियर है। उसके बाद का भी थोड़ा आपको हम समझा देते हैं। जब भी हम लोग डेटा को अरेंज कर लेते हैं उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं। अगर हम लोग का ऑड आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 उंगली 1 2 3 4 5 ऑड है, तो ऑड में है तो क्या होगा, एक बीच वाला टर्म एक ही आपको क्या होगा यहाँ पर मीडियन मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग का जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 4 टर्म है 1 2 3 4 टर्म है, तो यहाँ पर कितने मिडिल टर्म आते हैं, 2 मिडिल टर्म आते हैं। 2 मिडिल टर्म आते हैं तो मिडिल टर्म तो 2 आ गए, लेकिन मीडियन तो 2 नहीं होगा, तो क्या होगा, इन दोनों का मिल लेते हैं। क्लियर। चलिए इन दोनों का क्या लेते हैं हम लोग, मिल लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप दोनों में से किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 21 का क्या आएंगे, सी आएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए 22 नंबर सवाल भी आ गया मीडियन के ऊपर, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 25 40 35 38 32 30 37। तो मीडियन के लिए सबसे पहले इसको डेटा को क्या करना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो क्या लिखते हैं, द डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा आर अरेंज्ड इन किसमें हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। तो आइए छोटा सा असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 25 दिख रहा है 25 ले लेंगे, और जो दिख रहा है ना आप क्या करिएगा, छोटा छोटा पेंसिल रखिएगा, पेंसिल एग्जाम में काट दीजिएगा, जिससे क्या होगा, कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई भी डेटा बीच में बच जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बीच में इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कितना हो गया, 25 हो गया। 25 के बाद क्या दिख रहा है, उससे बड़ा नंबर। 25 के बाद आते हैं कौन सा, 30। 25 के बाद 30। 30 के बाद क्या दिख रहा है, 32। 32 के बाद क्या दिख रहा है, 35। 35 के बाद क्या दिख रहा है, 37। 37 के बाद 38 और 38 के बाद 40। देखिए 37 38 40। इससे क्या होता है, हम लोग को ये पता चल जाता है कि सारा का सारा डेटा हमने इस्तेमाल कर लिया, कोई भी डेटा छूटा नहीं है। ठीक है, आइए इसमें काउंट कर लीजिए कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 और 3 6 1 7। n इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। ये कितना हो गया, ऑड हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया अगर ऑड टर्म है तो कितने मिडिल टर्म आएंगे, तो ओनली 1 मिडिल टर्म आएंगे। तो मिडिल टर्म इस फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू n+1/2 TH टर्म। फार्मूला डाल लीजिए n+1/2
TH टर्म कितना हो जाएगा 7 + 1 8 8/2 कितना हो गया 4 टर्म 4 टर्म ढूंढ लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये हम लोग का क्या हो गया फोर्थ हो गया। तो हमारा मीडियन कितना हो गया 37 हो गया, ढूंढ सकते हैं 37 हमने 2 बार लिख दिया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है। 37 25 ये हम लोग का 37 हमने 2 बार लिख दिया है, 37 हमने 2 बार लिख दिया, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कितना है 3 3 6 1 7, तो कितना हो गया 25 हो गया 30 हो गया 25 हो गया 30 हो गया 25 हो गया 30 हो गया 32 हो गया 32 हो गया 32 के बाद 37 हो गया 37 हो गया। नेक्स्ट आते हैं कौन सा 35, तो 35 यहाँ आएगा, कितना आएगा ये 30, यहाँ कौन सा आएगा 35 आएगा, 35 आएगा, देख सकते हैं 35 आएगा, तो हम लोग का कौन सा टर्म हो जाएगा आंसर 35 हो जाएगा। चेक कर लीजिए ऑप्शन 35, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, देखिए मिस्टेक भी होगा तो पता चल जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमेट्रिक ऑफ द स्टेटमेंट इज टू। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, मीन मीडियन मोड जो होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होते हैं, इक्वल टू होते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, मीन मीडियन मोड इक्वल टू होते हैं, मीन मीडियन मोड ऐसा कुछ, फिर ऐसा ऐसा, तो बराबर ही होते हैं। ठीक है। 23 का हम लोग क्या आते हैं, एक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 23 हो गया, 24 आते हैं मोड क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में आते हैं 24 की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लिए, सबसे आसान रहेगा, ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है। तो डेटा को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है हम लोग का 10 दिख रहा है, 10 ले लिए। 10 के बाद क्या दिख रहा है 20 और 20 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या ले लिए 20। फिर क्या दिख रहा है, मान लीजिए 30 ले लेते हैं, 30 और कुछ 30 दिख रहा है, तो 30। फिर आते हैं कौन सा 30 एक 30 और हो गया, 30 हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 35 फिर 45, फिर 35 फिर 45, फिर आते हैं कौन सा 60 70। देखिए सारा का सारा डाटा इस्तेमाल हो गया, 60 और 70 है ना, 60 और 70। अगर कुछ भी छूटेगा तो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हम लोग कौन सा डाटा यहाँ पर छूट रहा है। तो आपको मैंने मोड क्या सिखाया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन, जितना भी ज़्यादा बार आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। क्लियर है। तो इसमें देख सकते हैं 30 जो है वो कितना बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो मोड हम लोग क्या हो गया 30 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अर्थमेटिक नंबर। तो ये सवाल शायद पहले भी आया था। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √/। ठीक है। तो आइए √/, कर लेते हैं। √/, 4 × 64, 4 को बाहर कर लीजिए, कितना आ गया 2, 64 को बाहर कर लेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 दूना 16 हमारा आंसर हो जाएगा। 16 का है ऑप्शन नंबर 25 का ए की ओर। आगे बढ़ते हैं, चलिए 16 हो गया। क्या बोल रहा है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सेम टू सेम सवाल है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव टर्म है ना, ये नेगेटिव टर्म है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे नहीं लेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे नहीं लेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। 2 और -6 हो जाता है, तो 2 × -6, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27 की ओर आते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कैलकुलेशन। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं। फार्मूला आपने सीखा होगा, अर्थमेटिक मीन से नहीं निकालते हम लोग, इसको हार्मोनिक मीन से निकालते हैं। ठीक है। फार्मूला आपने अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपने देखा होगा क्या, a + b/2ab, और यही फार्मूला हम लोग क्या होता है जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लोग 28 हो गया, 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लोग कौन आते हैं 28 की ओर आते हैं। द ट्रेंड एनालिसिस रेफर टू द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी, आई इंक्रीजिंग वनली, डिक्रीजिंग वनली, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग आइदर, या तो आप किसी भी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इन द डाइस। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर सैम्पल स्पेस में क्या क्या आता है, सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑड नंबर क्या आ सकता है,
ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर कितना है, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 होंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 हो गया, और इसमें कितना हो गया, 3/6 कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 29 का ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, तो क्या होगा, ग्राफिकली मेथड, अलजेब्रिक मेथड, बोथ ए एंड बी एंड डी। तो आप लोग किस दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा आते हैं, 30 का सी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या होता है, सेक्शन नंबर हम लोग बी की ओर आते हैं। तो हम लोग यहाँ देखें, यहाँ तक हम लोग यहाँ तक ऑब्जेक्टिव देखें। थैंक यू। चलिए, हम लोग पार्ट ए कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं पार्ट बी, जो हम लोग का सब्जेक्टिव पार्ट है। आइए देखते हैं, सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक तो हो चुका है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द वाइस चांसलर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वाइस चांसलर। तो ये सवाल जो है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। तो वाइस चांसलर जो सवाल है ये आपका आता है परमुटेशन से, क्लियर है, परमुटेशन से आ रहा है। इसमें क्या निकालना है, हाउ मेनी वर्ड्स से निकालना है, ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स। तो ये हम लोग अरेंजमेंट का सवाल है, और अरेंजमेंट का सवाल में हम लोग क्या लगाते हैं, परमुटेशन लगाते हैं। आइए, ये रिपीटेशन का सवाल है, आइए देखते हैं। आप लोग ये क्या है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है तो आपको पूरा लिखना है, ठीक है, कोई भी लाइन आप नहीं छोड़िएगा, क्लियर है। चलिए, द गिवन वर्ड इज, क्या वर्ड है, वाइस चांसलर। टोटल लेटर्स इसमें कितने हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एन इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया। इसमें से देखना है कौन कौन सा रिपीट्स आ रहे हैं, रिपीट वाले कौन कौन से हैं। देखिए सी 1 2 3, 3 सी दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे, 3 C's, ठीक। और क्या दिख रहा है, 2 L दिख रहा है, क्या लिखेंगे, 2 L's, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, और क्या क्या दिख रहा है रिपीट वाले, ई 2 बार दिख रहा है, ई 2 बार ले लेंगे, 2 E's, ठीक। नेक्स्ट आते हैं VIHANLOR और अदर आर वंस, और कोई भी यहाँ पर देख सकते हैं, और कोई भी रिपीट नहीं है, ठीक है, अदर आर वंस, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ परमुटेशन इज, क्या होता है ये, n फैक्टोरियल बाई P1 का फैक्टोरियल, P2 का फैक्टोरियल, P3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 Pn का फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितना हो गया, 14 बाई P1 की वैल्यू कितना है, जितना भी सेम का आंसर आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से आप डिवाइड कर लेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा 14 है तो आप सॉल्व नहीं करिएगा, ठीक है, छोड़ दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको पूरे की पूरी करके सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर आता है 32 की ओर। 32 का सवाल जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये सवाल जो हम लोग का डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3/3, क्लियर है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स से क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या था, दिस इंटू एलिमेंट ऑफ दिस, 1 इंटू 5 1 जा 5 माइनस 4 2 जा 8, क्लियर है। 5 1 जा 5 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 2, फिर ये हट जाएगा हम लोग का, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, ठीक, प्लस 3, फिर 2 2 जा 4 माइनस 3। सो सॉल्व कर लेना है। 5 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 3, माइनस 2 इंटू 10 माइनस 2 माइनस 2, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3 1, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3, प्लस 3 माइनस 3 कट गया 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32 का आंसर जो होगा 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। ये जो सवाल है, इवाल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये सवाल जो है आप देख सकते हैं, इस सिंबल से पहचान सकते हैं कि आपका ये इंटीग्रेशन का सवाल है। तो आइए इंटीग्रेशन का सवाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 33 की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, सेम है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री जब सेम होता है तो ये क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे, फिर उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर है? तो आइए इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, इधर हम लोग रफ में इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। x प्लस 1 एक्स माइनस 1 टाइम्स करेंगे, x माइनस 1 डिवाइड माइनस, और ये प्लस ये कट गया, कितना आ गया 1 1 2 आ गया। तो हम लोग x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, है ना, x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस, है ना। तो आइए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग बांट लीजिए, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये कट गया, इंटीग्रेशन कितना आ गया, डी एक्स प्लस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, प्लस 2 को 2 लिख देंगे, 1 बाई एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स माइनस 1। ठीक है, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर आते हैं। क्या बोल रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ये हम लोग का सवाल है, हम लोग का क्या, किसका सवाल है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े हुए हैं, प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितना है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू कितना है 0.32। पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सबकी वैल्यू पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितना है 0.5। इसको सॉल्व कर लेना है, 32/50, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो, एक डेसिमल यहाँ से आगे बढ़ गया, एक डेसिमल नीचे आ गया 10। क्लियर है? इसको काट लीजिए, 2 16 जा, 2 25 जा, 16/25 हम लोग का क्या होता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, 34 हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35, इफ मोड इक्वल टू 15, मीडियन इक्वल टू 12, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आप लोग मोड का फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप लोग मोड का फॉर्मूला पढ़े होंगे। मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड कितना दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 15 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ है 12, 2 मीन। ठीक, सॉल्व कर लेना है, 12 इक्वल टू 12 तिया 36 माइनस 2 मीन, इसको उठा के इधर 2 मीन इक्वल टू 36 माइनस 5 36 माइनस 15, 36 माइनस 15 निकाल लेंगे, 1 2 2 मीन, मीन इक्वल टू 21/2 बोले तो 10.5। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 36, ए इक्वल टू 2 3 4 5, बी इक्वल टू -1 -3 -4 -2, फाइंड ए माइनस बी आपको निकालना है। ये किसका सवाल है, ये हम लोग का मैट्रिक्स का सवाल है। और ए माइनस बी बोलो तो डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स कब होता है, जब हम लोग क्या हो, ए और बी हम लोग का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। क्लियर है? ऑर्डर सेम हो। क्वेश्चन नंबर 36, ए इक्वल टू बी इक्वल टू कितना है 2 3 4
5 -1 -3 -4 -2। ठीक है, क्या करना है, ए माइनस बी लिखना है। लॉन्ग, ये क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये शॉर्ट ही है, कम से कम 2 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। तो आपको इस तरह से सजा करके आराम से लिखिएगा। 2 3 4 5 -1 -3 -4 -2। ठीक है, तो 2 + 1, ये माइनस न जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। 3 + 3 4 + 4 5 + 2, इसको सॉल्व कर लेना है। 3 3 3 6 4 4 8 5 2 7, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 36 के बाद आते हैं कौन सा, 37 आते हैं। 37 नंबर, 37 क्या है, ए इक्वल टू PQRS, बी इक्वल टू QST, सी इक्वल टू MQN, फाइंड सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आप लोग को पता होगा, हम लोग ए और बी में से कॉमन एलिमेंट ढूंढ के लिखते हैं। ठीक है, ए में क्या क्या है, इंटरसेक्शन बी, ए में क्या क्या हम लोग का, PQRS, और बी में क्या है, QST। तो कॉमन देख सकते हैं हम लोग का Q और S है, QS। ठीक, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, QS हो गया। चलिए फिर हम लोग क्या करना है, C माइनस करना है, C माइनस A इंटरसेक्शन B, C लिख लेंगे और माइनस A इंटरसेक्शन B लिख लेंगे। C कितना है, MQN, और B कितना है हम लोग का, A इंटरसेक्शन B कितना है हम लोग का, QS। तो जो इसमें रहता है उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। जैसे मान ली Q है तो Q कट गया, बाकी कुछ तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, MN आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 हो गया, 37 हो गया, 38 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट द रैंडम विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट का सवाल है, मतलब आपको वापस निकाल करके वापस अंदर नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विथआउट रिप्लेसमेंट, वापस कार्ड निकालते हैं, वापस नहीं डालते हैं। ठीक है, द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारा 52, ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए, ब्लैक कार्ड कितने हो गए 26। ठीक, हम लोग क्या निकालना है, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहला कार्ड निकाले, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग जानते हैं 26/52, पहला आने का यही प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए एक कार्ड आ गया, वापस डाले, नहीं डालेंगे, क्यों, हम लोग को बोला गया विथआउट रिप्लेसमेंट, डाल देंगे तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कार्ड आएगा, अब हम लोग का कार्ड कितना हो जाएगा, ये हम लोग का कार्ड हो जाएगा, अभी ये 51 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हम लोग का 25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आने की क्या संभावना है, 25/51। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल सा, काट लेंगे इसको, 2 1 जा 2 जा, और कुछ कट रहा है नहीं जा, तो 25/102। ठीक है, 38 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 39 की ओर। क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी निकालना है। चलिए आते हैं, 39 आते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी सी आर इन एच पी, ए बी सी आर इन एच पी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1/A 1/B 1/C आर इन ए पी। क्लियर हो गया, अभी हम लोग ए पी में आ गया, ए पी में आ गया तो पता होगा दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, तो 1/B इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना।
एक दिन छूट गया तो छोड़ गया, बुलाता है ठीक। सवाल के चलते गया, हम याद कर ले तो नहीं करना ना, उठा देते हैं। छोड़ कोई बात नहीं, ऑल टाइम फोन करके बंद कर दिए। तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, और दिन गिर भी गया था उससे ना, क्या पता कैसे हुआ, गिरने की वजह से उसने हुआ आगे का चल रहा था, लेकिन कल आए मेरे क्या चलिए गया, अब लेके ये चीज़ है, एक भी सेकंड में रिटर्न मिलेगा, सब 15 इंच का 1600 का नया हम लोग का 39 का आंसर आप देख सकते हैं। एक बार समझा देते हैं आपको। ए बी सी हमारे AP में है, तो 1/A 1/B 1/C हमारा ABC हमारा HP में है, तो 1/A 1/B 1/C किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। जब हम लोग अभी MCQ में भी ये पढ़े हुए कि अगर ABC हम लोग का AP में होता है तो B = A + C/2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1/B है तो 1/B लिख देंगे, 1/B = 1/A + 1/C/2 लिख दिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा A + C/AC, ये वाला बड़ा डिवाइड तो बड़ा डिवाइड लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक। ये 2 कहाँ चला जाएगा तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दिए तो क्या होगा, ये हम लोग का 2AC/A + C और ये हम लोग का B के बराबर है, और हम लोग को यही B का वैल्यू पूछा गया था। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर। क्या बोल रहे हैं, x = दिस, y = दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। इसको भी बनाना है हम लोग। ये जो सवाल था कौन सा, ये सवाल देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 36 डिफरेंस का है, और ये सवाल जो है हम लोग का कौन सा, एडिशन का है। तो आइए एडिशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। थ्री 9 6 7 8 4 1 6 10 4 5 7, ठीक है। इसको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 + 1 9 + 6 6 + 10 7 + 4 8 + 5 4 + 7, प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 9 1 10 5 15 10 + 6 16 7 + 4 11 8 9 10 3 13 7 7 3 10 1 11, ठीक है। समझ में आया, ये हम लोग एडिशन का हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 आते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ अ टाउन पॉपुलेशन इतना 2800 पर्सन हैज़ रीड हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान 2300 रीड प्रभात एंड 400 रीड बोथ, हाउ मैनी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो ये हम लोग का सवाल है, ये हम लोग का क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के ऊपर सवाल है, जो आपको पहला फार्मूला पढ़ाया गया था। क्लियर है, चलिए। तो हम लोग का कितना दिया हुआ है, ये हम लोग मान लेते हैं, लेट H डिनोट द पर्सन, let H be the set of person who read हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, he read हिंदुस्तान, H हो गया, P be the set of person who read प्रभात। क्लियर है, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको वहाँ पर डिनोट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एन H यूनियन P है ना, = कितना हो गया, 5000, ठीक है। H और P को बताना पड़ेगा ना, H हमारा क्या है, P हमारा क्या है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, NH कितना हो गया हम लोग का 2800, फिर NP कितना हो गया हम लोग का 2300, ठीक है। और हम लोग का ये कितना दिया हुआ है, रीड बोथ, ठीक है, एन बोथ, हाँ, तो क्या हो जाएगा, H इंटरसेक्शन P = कितना हो गया 400। तो देखो अगर मान लीजिए इसको हम लोग यूनियन नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को नॉट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल ले लेते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे बाबू, यूनिवर्सल लेकर के बनाएंगे, ठीक है। एन यू = इतना, मतलब पूरा हम लोग का 5000 का बच्चा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर यूनियन निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर यूनियन निकालने की कोशिश करेंगे।
इन द पॉपुलेशन 2800 हिंदुस्तान, 2800 प्रभात एंड रीड, 400 रीड बोथ, हाउ मेनी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा हिंदुस्तान भी नहीं पढ़ता ये और प्रभात भी नहीं करता है। एच नॉट इंटरसेक्शन पी नॉट, है ना, ये देखिए जो दोनों नहीं पढ़ता, डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, आइए। सॉल्यूशन एन एच नॉट इंटरसेक्शन पी नॉट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्या, एच यूनियन पी का होल नॉट। क्लियर है, तो एच यूनियन पी का होल नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन यू माइनस एन एच यूनियन पी। ठीक, एन यू माइनस एन एच यूनियन पी है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, एन एच प्लस एन पी माइनस एन एच इंटरसेक्शन पी। अब सारा का वैल्यू पता है, इसको डालना है और हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। एन यू कितना दिया हुआ है 5000 माइनस एन एच कितना दिया हुआ है 2800 प्लस एन पी कितना दिया हुआ है 2300 माइनस ये कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, अब सिंपल सा सवाल हो गया। 5000 माइनस 00 8 9 10 1 11 के 1 2 4 1 5 माइनस 400। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए। 5000 माइनस 5100 प्लस 400, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना जगह, माइनस 100 प्लस 400 इक्वल टू 300। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, आप कंप्लीट देख सकते हैं यहाँ पे, आप कंप्लीट से देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाया था, 41 नंबर। ठीक है, लेट एच विद द सेट ऑफ पर्सन हु रीड हिंदुस्तान, पी विद द पर्सन हु रीड प्रभात एंड यू। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर हो गया। इसको फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक फार्मूला होता है, इसको मैंने सॉल्व किया और इसको मैंने सॉल्व कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 41 हो चुका है, 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का आता है कौन सा, 42 की ओर। y इक्वल टू कितना है, साइन रूट एक्स, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का क्या होता है, कॉस रूट एक्स, फिर रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 43। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 43 की ओर। क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स ई का पावर एक्स। ठीक, डी एक्स, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, इसको अलग अलग बांट लेते हैं। 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये और ये कट गया। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को फंक्शन मानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, और इस तरह से फंक्शन मानते हैं ताकि उसका हम लोग को डेरिवेटिव मिले। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लॉग एक्स को हम लोग क्या मानते हैं, एफ ऑफ एक्स मानते हैं। ठीक है, लेट लॉग एक्स को हम लोग क्या मान लिए, एफ ऑफ एक्स मान लिए। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो गया। क्या मिल गया हम लोग को, तो हम लोग जानते हैं डैट इज, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स
डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ई होता है। यही आपको मैं बता रहा था कि ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का लॉग एक्स है, लॉग एक्स प्लस एफ डैश एक्स हम लोग कितना आया 1/x आया, डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स और एफ एफ एक्स कितना है लॉग एक्स प्लस सी, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44। क्या बोल रहा है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द पॉलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम आर बॉयज। ये भी हम लोग, ये जो सवाल है हम लोग का कंडीशनल पॉलिटी के ऊपर है, और ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है कंडीशनल पॉलिटी का सवाल। वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 44 की ओर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। सैंपल स्पेस हमारा क्या क्या हो सकता है, 2 बच्चे हैं ना, या तो दोनों गर्ल्स हो सकती है, या तो दोनों बॉयज़ हो सकती है, या तो बॉयज़ गर्ल्स होगा, या तो गर्ल्स बॉयज़ होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोथ आर चिल्ड्रेन बॉयज़। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, लेट इवन बी द इवेंट गेटिंग बोथ आर बॉयज़। तो पॉलिटी ऑफ इवन क्या क्या आ सकता है, इवन क्या क्या आ सकता है, इवन हमारा क्या आएगा, बोथ बॉयज़ आएगा, तो बॉयज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोलता है, एट लीस्ट वन ऑफ देम आर बॉयज़, लेट E2 be the event getting at least one of them is a boy। ठीक है। तो एट लीस्ट का कॉन्सेप्ट पता हुआ, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो E2 में क्या क्या ले सकते हैं, तो कम से कम एक लड़का वाला, एक बॉयज़, और कम से कम एक है तो 2 बॉयज़ भी लेंगे। गर्ल्स लेंगे क्या, तो गर्ल्स नहीं लेंगे, कम से कम एक बॉयज़ होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़। क्लियर हो गया। तो पॉलिटी ऑफ E2 कितना हो गया हम लोग का 3/4। हम लोग का बोला क्या गया है, व्हाट इज द पॉलिटी दैट बोथ गर्ल्स आर बॉयज़ गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज़। तो जो भी गिवन रहता है वो नीचे रहता है, जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। क्लियर है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लीजिए, बाय यूजिंग कंडीशनल पॉलिटी। ये किस कहाँ का सवाल है, कंडीशनल पॉलिटी का सवाल है। बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2। और हम लोगों ने यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं निकाला, यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 हम लोग क्या हो जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, बॉयज़ है, बॉयज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा 1/4। ठीक है, एक बार यहाँ देख लीजिए, हम लोग को यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं निकाले थे, तो E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा, बॉयज़ होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो यहाँ भी देख सकते हैं बॉयज़ और यहाँ भी देख सकते हैं बॉयज़ आ गया। पॉलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा 1/4 हो गया। अब ये इसको फॉर्मूला करते हैं, पॉलिटी ऑफ E1 बाई E2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको किस तरह से लिखते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब उसको सॉल्व कर लिए, पॉलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू कितना है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का वैल्यू कितना है, E2 के वैल्यू कितना है 3/4। तो आप देख सकते हैं ये 4 से ये 4 कट गया, हम लोग का आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर। इसका मतलब क्या है, एक बार और आपको अच्छे से समझा दें। व्हाट इज द पॉलिटी दैट बोथ आर बॉयज़, तो बोथ आर बॉयज़ कौन सा है, बोथ आर बॉयज़, इधर देख लीजिए बोथ आर बॉयज़ E1 है, तो जिसका निकालना रहता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द बॉय, तो हम लोग को जो दिया रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है,
और एटलीस्ट वन ऑफ देम आर बॉयज़ हम लोग को देख सकते हैं, ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ देम आर बॉयज़। क्लियर है? चलिए 44 आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 45 की ओर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 45 की ओर। फोर्टी 4 हो गया, 45 की ओर आते हैं। क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ द आर नंबर इन GP 28 एंड प्रोडक्ट इज 512, फाइंड द GP। तो आप लोग क्लास में पढ़े होंगे कि 3 नंबर का GP को हम लोग कैसे मानते हैं, AYR, AR मानते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? लेट द 3 नंबर आर इन GP। क्या होगा? A/R, AR। ठीक, क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट हम लोग कितना है? 512। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट करेंगे, A/R, AR हम लोग कितना हो गया? 512 हो गया। R से R कट गया, A क्यूब की वैल्यू कितना हो गया? 512। ठीक है, तो A क्यूब 512 हो गया, तो A क्यूब इक्वल टू 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। ठीक है, तो बाई कंपेयरिंग तो A का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, A की वैल्यू कितना हो गया हम लोग का? 8 हो गया। अब हम लोग क्या करना है? R निकालना है। चलिए, R निकालने के लिए हम लोग एक कंडीशन क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द 3 नंबर आर इन 28। तो आइए सम करते हैं हम लोग। सम करते हैं, A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 28। वैल्यू चिपका लेंगे। एक 8/R प्लस 8 प्लस 8R इक्वल टू 28। इस 8 को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। 8/R प्लस 8R इक्वल टू कितना हो गया? 20 हो गया। LCM ले लेते हैं इसको, 8 प्लस 8R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 20R हो गया। क्लियर है? सबको उठा के इधर कर लेते हैं, सबको उठा करके इधर कर लेंगे। तो कितना हो गया ये? 8R स्क्वायर प्लस नहीं, माइनस 20R माइनस 20R प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 2 8R स्क्वायर माइनस 4 5 20R प्लस 4 2 8 इक्वल टू 0। तो 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। 2R स्क्वायर माइनस 4R, 2 2 4 लाना है और माइनस 5R लाना है, तो माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल टू 0। 2R कितना हो जाएगा यहाँ से? R माइनस 2 माइनस 1 R माइनस 2 इक्वल टू 0। R माइनस 2 2R माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे? आइदर R माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2R माइनस 1 इक्वल टू 0। R इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया, और R इक्वल टू कितना हो गया? 1। R इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का R निकल गया। R निकल जाने के बाद हम लोग यहाँ पर 2 केस एराइजेस करेंगे, केस 1 केस 2। केस 1, व्हेन A इक्वल टू, A कितना दिया हुआ हम लोग का? 8, और R की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। तो GP निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा GP हम लोग का? देख सकते हैं ये है A/R AR। ठीक है, तो A/R A और AR। ठीक, काट लेंगे इसको 4 4 8 8 दूना 16। ठीक है, केस 2। केस 2 आप लोग सॉल्व करिएगा। कब, कैसे? तो ये वापस उल्टा से आ जाएगा, 16 8 4। ठीक है, समझ में आ गया? केस 2 आप लिख सकते हैं क्या? वेन A इक्वल टू 8 और R इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कितना आएगा? 16 8 4 आएगा। आप लोग को इसमें दोनों आंसर लिखना कंपलसरी है, इसमें से किसी एक को निकाल के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 46 की ओर। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 1 1/2 1/3 1/4। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन
जितना भी टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और नीचे में जितना भी जो हम लोग का इंडिविजुअल टर्म होता है उसको लिखते हैं। x1 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 1/xn। क्लियर है? ये हम लोग क्या हो गया, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो गया। तो आइए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन कितना दिया हुआ है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 ऊपर लिख देंगे और इसको 1 सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 1/1 आ जाएगा, ठीक, प्लस 1 ये देखिए 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 1/2 प्लस ये 1/1/3 प्लस 1/1/4। क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत ज़्यादा यहाँ 1 हो गया है, तब पर भी आप लोग को सोचना है ये होता कैसे है। तो हम लोग क्या देखें, 1/x1 होता है। तो यहाँ पर x1 जो है ना, ये हमारा x1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x2 क्या है, ये हम लोग का पूरा x2 है कि 1/1/2। क्लियर है? फिर ये हम लोग क्या है, पूरा का पूरा ये क्या है, हम लोग का x3 है। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सा सवाल है। 4 ये 1 हो गया, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2 + 3 + 4, तो 4 4 + 5 5 5 10, कितना हो जाएगा 0.4। क्लियर? 46 बन गया। नेक्स्ट आते हैं 47 की ओर। फाइंड द, हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन सी जो है यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट होता हुआ, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी की ओर आते हैं। फाइंड कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले वैल्यू चेक कर लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चाहिए। इसी तरह से बना लेते हैं। ये टेबल नहीं बन रहा है। चलिए, मिड वैल्यू दिया हुआ, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 15 15 25 35 45 55 65, ठीक। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 5 12 23 35 18 9। अब क्या करना है इसमें हम लोग को, मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, CF निकालते हैं। CF निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, CF जो होता है ना, उसी वो क्या होता है, हम लोग का फ्रीक्वेंसी का सम उसी के बराबर ही आता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल N बोलते हैं। कैपिटल N/2 निकालेंगे। कैपिटल N/2 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके जस्ट ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। जो जस्ट ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्लियर है? थ्योरी समझाएं, समझ में आया, रिकॉल हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 5, 12 + 5 कितना हो गया, 17, 17 + 23 कितना हो गया, 40, 40 + 35 कितना हो गया, हाँ 75, 75 + 18 आते हैं तो कितना हो गया ये, 8 8 9 10 13 का 3 हाथ में बच गया 1, 7 8 1 9 93, और 93 + 9 करेंगे 9 10 11 12 तो कितना होगा 102। आप इसको क्या करिएगा, सम करिएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये 102 आ जाएगा। क्लियर? तो n = कितना हो गया, 102 आ गया। तो n/2 हम लोग का कितना हो गया, 102/2 कितना हो गया, 51। हम लोग क्या करेंगे, 51 के जस्ट बड़ा ढूंढेंगे। तो 51 के जस्ट बड़ा कौन सा, ये वाली है टर्म है, ये वाली टर्म है। तो क्या लिखेंगे, द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 51 इज 75। तो देयरफॉर corresponding corresponding class
इज कितना हो गया 45। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू कितना हो गया 45। समझ में आया नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 47 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं 48 की ओर। 48 ठीक है। द ट्रेंड वैल्यू ऑफ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इस सवाल को स्किप करते हैं हम लोग ठीक है। 49 भी द बाय द लिस्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, इस सवाल को स्किप करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर। क्या है 50? इंटीग्रेशन का सवाल है। dx अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? ये हम लोग किसका सवाल है? ये हम लोग का ए सीरीज़ का सवाल है। हम लोग ए सीरीज़, बी सीरीज़, सी सीरीज़ 3 सीरीज़ पढ़े हैं ठीक है। इसमें ए सीरीज़ में भी तीन फार्मूला होता है। ये कौन सा फार्मूला के ऊपर है? सॉल्व करते हैं। तो 1/2a 2 इंटू 4 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/8 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। दिस योर आंसर ठीक है। 58 हो गया, पहला बन गया। 58 का दूसरा आते हैं। 58 का दूसरा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स dx ठीक है। एक्स साइन इनवर्स एक्स dx, ये जो हम लोग का है आइलेट का सवाल है। हम लोग यहाँ पर आइलेट पढ़ेंगे ठीक है। आइलेट पढ़ें, ILATE। आई मतलब क्या होता है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोग के कॉमर्स में जो है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग को नहीं पढ़ना है, तो ये सवाल को आप छोड़ दीजिए ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग को पढ़ना नहीं है। उसके बाद भी ये सवाल आता है आप लोग का इन्वर्स का, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में दे दिया है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? छोड़ दीजिए है ना, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। चलिए SN इक्वल टू 2 प्लस सॉल्व करते हैं ठीक है सर, सॉल्व कर देते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं ठीक है। ये हम लोग का आइलेट है। आपको मैं थोड़ा सा इसके पीछे का थ्योरी भी सिखा देते हैं। चलिए आई में हम लोग को यहाँ पर आइलेट रूल लगता है। आई बोले तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल बोले तो लॉगरिथमिक फंक्शन, एल बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? ई बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये देख सकते हैं, ये पहला है और ये हम लोग का किस में आता है? अलजेब्रा में आता है। तो ये हम लोग का दूसरा है। तो ये हम लोग कितना हो गया? दूसरा हो गया। तो आइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स dx, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसकी फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखवा देते हैं। u इंटू वी dx इक्वल टू पहला दूसरा ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर इसका होल इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है? यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई पार्ट्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बाई पार्ट्स रूल बोलते हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन डाल देते हैं। u की जगह पे वैल्यू डाल देना है साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है हमारा? x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u हमारा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और ये हमारे लोग का dx हो गया ठीक। साइन इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x 1 बाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हम लोग कितना हो जाएगा? होल इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। क्लियर है ठीक। साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा dx। क्लियर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। उसको लगा कि मेरे तरफ से समझ ही नहीं है, हम इसमें कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, इसीलिए साइन इनवर्स हम करेंगे एक्स इतना ही आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस तो बड़ा मानते पूछेंगे बहुत सारा लोग। माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हम लोग, +1 -1 किए, ठीक है, और ये वाला माइनस को हम लोग क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं, तो ये हम लोग -1 को अंदर भेजेंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको अलग अलग बांट लीजिए। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। कट जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला आ गया है ना, ये यहाँ पर क्या है, रूट है, इसका पावर कितना है, 1 है, तो कट जाएगा तो रूट आ जाएगा। चलिए अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ये कौन सा सवाल हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया सी सीरीज़ का, ठीक है। आइए सी सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। x/2 कॉपी पेस्ट, ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/1, ठीक, प्लस इसका इंटीग्रेशन जो होगा इसका इंटीग्रेशन जो होगा हम लोग का कौन सा सीरीज है, बी सीरीज है, तो बी सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन इनवर्स x/1 प्लस से, ये हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे इसको अंदर भेज सक करके, ठीक है, तो भेज लीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा कंप्लीट लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 तक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कितना है, सम ऑफ द जीपी 2 + 6 + 18 प्लस डॉट 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 कितना है, 4374, ठीक है, कितना है ये 4374। तो जीपी दिया हुआ है, ए इक्वल टू कितना हो गया 2, आर निकाल लेंगे, 6/2 कितना हो गया 3, ये हम लोग कितना है लास्ट टर्म है, तो ए एन हम लोग कितना दिया हुआ है 4374। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सम के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर एन टर्म निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन -1, ए एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4374 इक्वल टू ए की वैल्यू हम लोग का हो गया 2, आर की वैल्यू कितना है 3 का पावर n-1, क्लियर है। इस 2 से काट लेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 इक्वल टू 3 का पावर n-1। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं और देखते हैं ये 3 का कितना टाइम्स में आता है, तो कितना हो जाएगा 3 1 2 1 2 1 8 7, ठीक है, तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 से आते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, फिर ये 3 27 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा, तो 3 काउंट कर लीजिए कितना हो गया 3 3 6 1 7। 2 1 8 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 7 इक्वल टू 3 का पावर n-1, तो n-1 इक्वल टू कितना हो गया 7, तो n इक्वल टू 7 + 1, n इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 8 हो गया, क्लियर हो गया, 8 बन गया, n की वैल्यू कितना आ गई 8 आ गई। अब Sn की फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू क्या होता है a 1 - r का पावर n बाई 1 - r, a की वैल्यू कितना दिया हुआ, a की वैल्यू हम लोग का दिया हुआ 2
1 माइनस आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू कितना हो गया 8 बाई 1 माइनस 3। सॉल्व कर लेंगे इसको। एक काम करिए, इस वाले फार्मूला से नहीं, इस वाले फार्मूला से लगाइए। एस एन इक्वल टू ए आर का पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ए की वैल्यू कितना हो गया 2, आर की वैल्यू 3, 8 माइनस 1 और 3 माइनस 1। ठीक है, तो 2 3 का पावर 8 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 2, इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा 3 का पावर 8 माइनस 1। 3 का पावर 8 को सॉल्व कर लेंगे। 3 का पावर 8 कितना होता है, 3 का पावर हम लोग का 7 पता है, ये होता है। 3 का पावर 8 कितना हो गया, 7 3 जा 7 से 21 का 1 2, 3 8 24 25 26 का 6 2 3 1 3 4 5 5 3 2 जा 6 माइनस 1 इक्वल टू 6560। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 का, और ये हम लोग का लास्ट सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आता है कौन सा 52। एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। हम लोग क्या निकालना है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए जब भी ऐसा सवाल है आपको फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो आपको यहाँ पर यू और भी लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व नहीं करिएगा, सीधा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। लेट मानेंगे, लेट मानेंगे, इसको यू मानेंगे, प्लस इसको क्या मानेंगे भी इक्वल टू क्या मानेंगे 7 मानेंगे। ठीक, फिर क्या लिखते हैं इसको यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का ये 7। और डिफरेंशिएशन करेंगे 7 का तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, u को सॉल्व करना है और v को सॉल्व करना है। नाउ u हम लोग क्या माने थे, इसको माने थे x का पावर y। समझ में आ रहा है, u हम लोग क्या माने थे x का पावर y माने थे। यहाँ पर क्या लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लेने की कोशिश करेंगे। क्या है टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग u इक्वल टू लॉग x का पावर y कितना हो गया y लॉग x लॉग u। अब क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो लॉग y, लॉग का क्या होता है 1 बाई यू, और u करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग कौन सा रूल प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे क्या डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू, ये वाला u कहाँ चला जाएगा ऊपर y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और u का वैल्यू कितना था हम लोग का x का पावर y। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर y y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर निकल गया, डी यू बाई डी एक्स हम लोग का यहाँ पर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे डी भी बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए सेम प्रोसेस है, इसमें और कुछ नहीं करना है। नाउ v इक्वल टू वाई का पावर x, y का पावर x। ठीक, अब हम लोग क्या सीखे थे फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। सेम यही करेंगे। डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टेकिंग लॉग बोथ साइड ना, लॉग v इक्वल टू लॉग y बाई एक्स, एक्स आई कर लेंगे, लॉग y इक्वल टू लॉग v डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। अब
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक, तो वहाँ पे बोलना है कि आपने पैसा बोलना है उसका कहने का मतलब हम अच्छा से बोल सकते थे कुछ हम लोग खराब से बोले हम नहीं बोले कि जाके उधर से बोलो यहाँ का तो रहा है कैसे बोलते हो बहुत पता बोले तो चलिए इसको फिर क्या करते हैं, यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से v निकाल लेते हैं। तब तो बोलते बोलते मेरे पे डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू पड़ गया वी एक्स बाई वाई प्लस लॉग वाई। खत्म। चलिए आते हैं यहाँ से फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, तो बोला ना सही से बोलेंगे फ्रॉम वन। बोलो ना देखो ये डी यू बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये रहा, तो इसको लिख देते हैं तो जिसको जाके बोलना बोलो ना एक्स का पावर वाई कितना हो गया ये वाई बाई एक्स हम उसको ले करके तब उसको बोल ही दिया था प्लस क्या है लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब उसको क्या बोले लॉग एक्स पागल दिखता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर आते हैं हम लोग पैसा टुकड़ा पैसा डी वी बाई डी एक्स ये रहा भी की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग जब उससे बात करते डी वाई बाई डी एक्स भी की वैल्यू कितना है वाई बाई एक्स तो बोला ना कि काम करने आता है तो बोला ना कि कुत्ता ही सब आ गया हम बोले तो कैसे ठीक है। तो आइए वाई बाई एक्स वो जानता है एक्स बाई वाई बोला नहीं वो जानता है कि हराम है प्लस सब जान गया लॉग वाई जिंदगी में उनसे इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। इसको उठा क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम बोले कि तो मुंह में मिलेगा और डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स छूट गया, डी वी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फिर वाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स छूट गया। यहाँ पे हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स छूट गया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया लॉग यू का करेंगे तो 1/u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग वाई का 1/y वाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये भी कहाँ चला जाएगा ऊपर भी एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, भी का वैल्यू कितना है वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम लोग। अब वहाँ से क्या करेंगे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो गया ये एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स लॉग वाई प्लस सी। ठीक है, आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लेने का तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स बाई वाई लॉग एक्स ठीक माइनस वाई का पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई। ठीक है, अब बाकी को उठा के उधर कर लेते हैं एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स लॉग वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स लॉग वाई अपॉन इसको उठा करके नीचे ले आना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स बाई वाई लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स बाई वाई। ठीक है, और या तो आप एक स्टेप और ले सकते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ठीक है, यहाँ पर वाई ले लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे एक्स ले लेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वाई लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक, तो एलसीएम देते हैं तो कितना हो जाएगा ये एक्स का पावर वाई इंटू वाई माइनस एक्स
y का पावर x तुम कैसे लगाए log y बताओ, तुम ही बोलो कैसे लगाए। y, ठीक है। y इधर कर लेंगे तो y x का पावर y log x प्लस y का पावर x इंटू एक्स, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट आंसर, समझ में आया। और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को क्या बोला गया था, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। ये हम लोग कितना 52 का देख सकते हैं, क्या बोला था, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, और ये देख सकते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया। थैंक यू।